हम इस वीडियो में आपको बहुलक के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपको माध्य के बारे में बता चुके हैं। माध्य के बारे में बहुत सारे जो इसका 3 स्टेप से माध्य निकल रहा था, डायरेक्ट मेथड, रेज्यू मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। हम तीनों मेथड का यूज करके हम आपको 2-4 क्वेश्चन भी इसमें बनाए हैं और मज़ेदार क्वेश्चन सब था। आप उस वीडियो को देखें। और इस वीडियो में हम आपको बहुलक के बारे में जो बता रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। हम आपको बहुलक जो बता रहे हैं, बहुलक, इसको हम मोड कहते हैं, मोड। ठीक है, इस बहुलक का मायने क्या होता है, हम बहुलक के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए, कोई भी अगर डेटा दिया हुआ है ना, तो उसमें जो कोई ऐसा एक डेटा है, जैसे मान लेते हैं उसमें कोई एक नंबर है, मान नंबरी है, चाहे मान के चलो 1 ईयर है। ठीक है, हम 5 ईयर की बात कर लेते हैं। 5 ईयर में उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बट हम आपको जो भी नंबर है ना, जो सबसे ज़्यादा बार है, जैसे मान लेते हैं कि हम 1 महीना के लेते हैं। 1 महीना में जो डेट है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसमें देखते हैं कि संडे कितनी बार आता है, मंडे कितनी बार आता है। तो हम अगर देखते हैं उसमें हो सकता है कि कोई 4 बार आए, कोई ऐसा डे जो है वो 5 बार भी आ जाता है। तो आप इसे ये कर सकते हैं कि जो ऐसा चीज़ वैसा अति है, क्या कहते हैं उसको, डेटा, वो जितनी ज़्यादा बार आए वो बहुलक बन जाता है। ठीक है, आप इसमें देख ले, आपको हम एक क्वेश्चन भी इस पर कराएंगे। हम पहले एक लाइन में लिख देते हैं बहुलक के लिए कि जो डेटा जो डेटा उसमें दिया हुआ डेटा से सबसे ज़्यादा बार आया, जो डेटा सबसे अधिक बार आए वह बहुलक होता है। बहुलक होता है, उस डेटा का बहुलक होता है। अब हम आपके पास एक एग्जांपल रखते हैं, एक एग्जांपल आपके पास रखते हैं। इसमें दे रखा है क्या, पहला एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है 9, 0, 2, 8, 5, 5, 3, 5, 4, 1, 5, 2, 7। अब इसमें देख लो, इसमें आपको हम बता रहे हैं, इसमें आपको हम जो कह रहे थे, जो देख लीजिए, यहाँ 9 है, 0 है, 2 है, 8 है, 5 है, 3 है, 5 है, 4 है, 1 है, 5 है, 2 है, 7 है। ठीक है, इसमें आप देख लो कि कौन ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। 9 देख लो, 1 है, कहीं भी 9 नहीं है दोबारा। 0 को देख लो, 0 है, उसके बाद 0 कहीं भी नहीं है। 2 है, एक 2 ये है और एक 2 ये है। ठीक है, 2 कितने बार है, 2 बार, 2 जो है 2 बार आया है। ठीक है, 8 को देख लो, 8 क्या है, 8 आपके पास एक ही बार है। ठीक है, 5 देख लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 5 कितने बार आया, 3 बार। उसके बाद 3 कितने बार है, 1 बार, 3 एक बार है आपके पास। 4 क्या है, 1 बार है। 1 क्या है, 1 बार है। 7 क्या है, 1 बार। अब इसमें देख लो कौन ऐसा नंबर है, कौन ऐसा संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। 5, ये 5 जो है वो 3 बार आया है, तो बहुलक क्या बन जाएगा, बहुलक 5 हो जाएगा, 5। इस तरीके से आप बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब दूसरा में कह रहा है, इसका हम दूसरा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन भी ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि चरमान जो दिया हुआ है, चरमान आप किसको कहेंगे, एक्स की वैल्यू को। एक्स की वैल्यू हम डेटा आपको बना देते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे आपको डेटा बना के देते हैं।
यहाँ पे जो डेटा मान है हम बता देते हैं आपको, पहले हम इसका ये बना ले। ठीक है, उसके बाद यहाँ कह रहा है क्या, यहाँ कह रहा है चर, ये ऊपर वाला हिस्सा चर है और ये बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी। आप इसको एक्स कह लीजिए, इसको एफ कह लीजिए। ठीक है, बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, अब इसका डेटा कैसे कैसे दे रखा है हम बता देते हैं आपको। 3 4 3 4 5 7, उसके बाद 7 5, उसके बाद 11 6, उसके बाद 13 8, उसके बाद 17 6। अब इसमें कह रहा है क्या, इसका बहुलक क्या होगा। अब आप इसमें देख लो, इसमें भी आपको बहुलक ही कह रहा है निकालने को। अब इसमें देख लो, 3 कितने बार आया, 4 बार आया। 5 कितने बार आया, 7 बार आया। 7 कितने बार आया, 5 बार आया। 11 कितने बार आया, 6 बार आया। 13 क्या है, 13 ऐसा नंबर है जो सबों से ज़्यादा बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक 13, क्योंकि 13 सबसे बार आया है ज़्यादा और 17 6 ही बार आया। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था और आपके पास एक निम्नलिखित बारंबारता वितरण का बहुलक। अब इसके बाद एक हम आपको और फार्मूला दे रहे हैं, एक और जो फार्मूला है, ये मेन जो फार्मूला है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये फार्मूला है। इस फार्मूला का आप यूज करके आप, जैसे कि आपके पास जो बहुलक का मेन जो फार्मूला होता है एम ओ, वो दिखाते हैं आपको, एल प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब L क्या होता है, L वह होता है जो बहुलक वर्ग है ना, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा हम यहाँ पे आपको बता देते हैं फॉर्मूला। उसके बाद क्या रहा है क्या, एच जो है, जो वर्ग अंतराल की माप है, जो दोनों क्लास की साइज है, जो साइज है वर्ग अंतराल का उसका। उसके बाद कह रहा है F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो फ्रीक्वेंसी है बहुलक का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या बन जाता है, F1। ठीक है, FO की बात कर लें, तो जो बहुलक वर्ग है, जो बहुलक वर्ग है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। उसके बाद F2 की कह रहा है, F2 जो है वो क्या कह रहा है, ठीक बाद वाले, जो इसमें कह रहा था पहले वाले, इसमें ठीक बाद वाले वर्ग, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरीक़ा से आप हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। हम अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस पे। इसमें क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल जो दे रखा है आपके पास, वर्ग अंतराल जो क्लास इंटरवल है वो क्या कह रहा है, 0 से 2। ठीक है, फिर कह रहा है 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8,
फिर 8 से 10, ठीक है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी 3, 2, 8, 6, 7। तो इसमें हम जो बहुलक बता रहे थे आपको, बहुलक MO, वो क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब MO हमें निकालना है जो बहुलक है। तो हमारे पास L क्या होता है, L आप किसको मानते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग, ठीक है। तो अब इसमें आप ये देख लें, 4 से 6 में कितनी बार आया, 8 बार आया है। 6 से 8 में कितनी बार, 6 बार आया, ये 7 बार, मतलब कि सब कम है। ये वाला पार्ट जो है बहुलक वर्ग है, ये वाला कहते हैं इसको बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, ठीक है। तो कह रहा है कि L वह होता है जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। तो निम्न सीमा क्या है, 4, तो 4 प्लस F1 क्या होता है, F1 क्या हो जाता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी इसका, तो 8 माइनस FO क्या है, FO बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो इससे ठीक ये क्या हो जाता है, हम आपको लिख देते हैं, ये जो होता है F1 होता है, ठीक है। ये जो ठीक पहले वाले की बात कर लेते, ये है आपके पास, ये FO हो जाता है, ठीक है। FO क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता ये हो जाएगी। और उसके बाद ये क्या है, ये L है, ठीक है, ये L है, ये F1 है, ये FO है। और कह रहा है कि -2 हो जाएगा यहाँ बाई 2F1, तो 2 गुने 8 माइनस FO क्या है आपके पास 2, और माइनस F2 क्या हो जाएगा, ठीक बाद वाला, तो ठीक बाद वाला ये है आपके पास, ये हो जाएगा F2, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब मल्टीप्लाई H की वैल्यू क्या है, 0 से 2, 2 का है, 2 से 4, 4 से 6, मतलब 2 का है, ठीक है। अब इसको देख ले, MO की वैल्यू निकाल लो, इसको 4 प्लस 6 बट्टा 8 दूना 16 माइनस 8 गुना 2, ठीक है। अब यहाँ से आपकी MO की वैल्यू क्या आ जाएंगे, हम आपको बताते हैं अभी। MO की वैल्यू क्या आ जाएंगे, 4 प्लस यहाँ 6 बट्टा 8 गुना 2, 2 चौका 8, ठीक है, 2 चौका 8 और 2 चौका 8 हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, MO की वैल्यू, MO की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 बटा 4, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 से 3 बार में, ये 2 से 2 बार में, 4 प्लस 3 बटा 2 क्या हो जाएगा, 2 आप LCM निकालेंगे यहाँ से 2 बार में, तो 4 दूना 8 प्लस 3 11 बट्टा 2, इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5.5 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये 5.5 इसका जो हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। आप बहुलक इस तरीके से आप निकाल सकते हैं MO की वैल्यू। MO की वैल्यू क्या आ जाएंगे, 5.5। अब इसमें हम दूसरा जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, हम इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको हम बताएंगे अभी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये हमने ये फार्मूला पे बैठाया है जो 5.5 के आसपास आया है, और आप यहाँ से भी ये निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो हम इसी पे आधारित है, हम इसको ये दूसरा क्वेश्चन मानते हैं। हम यहाँ पे आपको ये पहला क्वेश्चन बताया है,
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या कह रहा है, वर्ग जो दे रखा है आपके पास, वर्ग इसमें क्या कह रहा है, वर्ग बारंबारता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। इसमें कह रहा है 0 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। इसमें जो बारंबारता दे रखा है 4, 3, 7, 2, 1, 2। अब हमें एमओ की वैल्यू निकालनी है। अब आप एमओ की वैल्यू एल आपके पास क्या हो जाएगा, एल आपके पास, अब जो बहुलक वर्ग है आप इसको लेट कर लो, वर्ग हो जाएगा ये, ठीक है। तो बहुलक वर्ग की ये वाली भुजा हो जाएगी आपके पास एल, एल आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास एल हो जाएगा 30 प्लस F1 की वैल्यू क्या हो जाएंगे, F1 इसकी बारंबारता, तो F1 आपके पास क्या है, ये हो जाएगा F1 जो हो जाएगा 7, अब माइनस FO ठीक पहले, ये हो जाएगा FO माइनस 3 बट्टा 2F1, तो 2 गुने 7 माइनस FO 3, अब माइनस F2 ये हो जाता है ठीक बाद वाली F2, तो ये 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई, आप इसमें कितना का डिफरेंस है, ये पहला वाला में जो डिफरेंस है वो 20 का है, उसके बाद 10 का है, तो हम 10 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एमओ की वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 प्लस 4 बट्टा 7 दूना 14, 8 6 14 और गुना 10, ठीक है। सॉरी हम क्या कर लिए हैं, 7 दूना 14 और 14 में से 5 जाएगा ना, 3 2 5, तो क्या आ जाएगा 9 5 14, 30 प्लस 4 बट्टा 9 और गुना 10, ठीक है। अब यहाँ से आप करोगे तो 30 प्लस 10 चौका 40 अब बट्टा 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, उसके बाद हो जाएगा आपके पास क्या, 4 दशमलव देके 0, 9 चौक 36, मतलब कि 4.5, आप इसको लेट कर लो, ये आपके पास क्या आ जाएगा 34.5 के आसपास आ जाएगा इसका बहुलक, ठीक है। इस तरीक़े से आप ये बहुलक निकाल सकते हैं। और इसका जो मैंने निकाल दिया है, जो तीसरा क्वेश्चन था, हम जो तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको, ये क्या कह रहा है, दिया हुआ बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के में बनाए गए रनों का दर्शाता है, तो बताइए क्या। तो हम बताते हैं आपको बनाए गए रन, जो वर्गंतराल है, आपको पहले बताते हैं वर्गंतराल, उसके बाद जो है बल्लेबाजों की संख्या, कौन सा बल्लेबाज कितना रन मारे हुआ है, जो बल्लेबाजों का संख्या है। अब हम आपको इसमें लिख देते हैं बनाए गए रन, बल्लेबाजों की संख्या, बल्लेबाजों की संख्या, ठीक है, जिसमें कह रहा है आपको 4000 से कम, ठीक है। तो 4000 से कम हम एक मान लेते हैं अप्रॉक्सली, क्योंकि इसमें दे रखा है 4000 से कम, 5000 से कम, 6000 से कम, 8000 से कम, 9000 से कम, ठीक है। तो हम मान ले रहे जो पहला बनेगा वो 3000 से 4000 के बीच में बनेगा, क्योंकि 4000 से कम है। उसके बाद दूसरा जो बनेगा 4000 से 5000, ठीक है। फिर 5000 से
5,000 से 6,000, ठीक है। उसके बाद 6,000 से 7,000, ठीक है। फिर 7,000 से 8,000, 7,000 से 8,000, ठीक है। 8,000 से 9,000, फिर 9,000 से 10,000, फिर 10,000 से 11,000, ठीक है। इस तरीक़ा से हमें सारणी दिए हुआ है, ठीक है। उस पर कह रहे हैं बल्लेबाजों की संख्या, इसमें 4 बल्लेबाज हैं, दूसरी में 22 बल्लेबाज हैं, और तीसरी में 31 बल्लेबाज हैं, और चौथी में 38 बल्लेबाज है। उसके बाद 44 बल्लेबाज है, 44 के बाद है 47 बल्लेबाज, 47 के बाद है 48 बल्लेबाज, और 48 के बाद है 49 बल्लेबाज, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होगा, बहुलक निकालना है एमओ। एमओ क्या होगा, एल प्लस एफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है हम आपको बताते हैं। एल प्लस एफ 1 माइनस एफ ओ बाई 2F1 माइनस एफ ओ माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। एल क्या हो जाएगा आपके पास, एल जो है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। अब आपके पास सबसे ज़्यादा क्या है बहुलक वर्ग, 49 है। 49 से ज़्यादा तो कोई है नहीं, तो हम इसको लेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको तो यह एल की जो बात कर ले, एल आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल। तो एल आपके पास क्या हो जाएगा 10,000 प्लस F1, F1 क्या हो जाएगा यहाँ, F1 जो होगा वह बहुलक वर्ग की बारंबारता 49, क्या हो जाएगा F1 49 माइनस FO क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की FO हो जाएगी ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो पहले वाले क्या है FO, ये हो जाएगा 48 बट्टा नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 49 माइनस FO क्या हो जाएगा 48, अब माइनस F2 क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है आपके पास ठीक बाद वाले की बात करें तो ठीक बाद वाले आपके पास पता नहीं है, तो आप इसको रहने दो, इसको आप 0 लिख दो, कुछ नहीं है तो 0 इंटू एच आपके पास क्या है 3,000 से 4,000, 4,000 से 5,000, 1,000, ठीक है। इस तरीक़े से आप आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एमओ की वैल्यू आपको पास क्या आएगा, एमओ इक्वल्स टू 10,000 प्लस 1 बट्टा 49 गुना 50 गुना 50, 49 गुना क्या आ जाएगा 98 माइनस 48 अगुना 1000, ठीक है। एमओ की वैल्यू निकाल लो यहाँ से 10,000 प्लस 1 बट्टा 0 और 5, 50 गुना 1000, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास 5 चौका 20, 5 दूना 10, 20 बार में एमओ की वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000 प्लस 20 क्या आ जाएगा आपके पास, एमओ इक्वल्स टू 10
20, ये आपके पास बहुलक आ जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से आप निकाल सकते हैं। और आपके पास एक और क्वेश्चन है जो हम आपको बताएंगे। इसमें जो क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा है। माने यदि दिए गए बटन सारणी का बहुलक दिया हुआ है 67, ठीक है, तो कह रहा है अज्ञात p का वैल्यू क्या होगा, जिसमें आपके पास दो चीज़ें दिया हुआ है। दो चीज़ें क्या क्या है देख लेते हैं। एक पहला दे रखा है वर्ग अंतराल, और दूसरा कह रहा है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बारंबारता वर्ग अंतराल। ठीक है, तो वर्ग पहले आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, उसके बाद 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, 80। इसमें आपके पास क्या क्या दे रखा है, 50 p, 30, 20, 15, 20, 15, 25। अब इसमें देख सकते हैं, इसमें कह रहा है कि हमें बहुलक का वर्ग। अब हमें ये पता नहीं है ये इसमें सबसे हाईएस्ट कितना है। सबसे हाईएस्ट अगर आप मान ले अभी तत्काल जो दिया हुआ है, इसमें जो हमारे पास डेटा है, हम p की वैल्यू कुछ भी ले सकते थे। p की वैल्यू हम 60 ले लेते, 100 ले लेते, तो हमारा माध्यक जो इसका बहुलक होगा वो कुछ चेंज हो जाता। कह रहा है कि 67, अगर बहुलक की वैल्यू 67 होता तो अगर p की वैल्यू, हमें p की वैल्यू निकालनी है, हो सकता था कि यहाँ 67 आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम जानते नहीं है अभी, तो हमें निकालना पड़ेगा। हम इसको लेकर के हम चलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी तत्काल का है, तो हम एमओ के लिए क्या करेंगे, L प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ये है। ठीक है, अब हमारे पास L, हमारे पास क्या हो जाएगा 70 प्लस F1 क्या हो जाएगा, इससे ठीक पहला P है, माइनस FO, ठीक बाद कुछ नहीं है 0, 2P माइनस ये कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। FO हमारे पास पहले वाला है, तो पहले वाला तो F1 हमारे पास पहले वाला है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, तो यहाँ पे ये 50 हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई 50 हो जाएंगे। ठीक है, और FO जो हो जाती है वो, तो ये P माइनस हो जाएगा, यहाँ P और यहाँ P। ठीक है, और F2 की बात कर ले, ठीक पहले वाले बारंबारता FO, ठीक पहले वाला P, और उसके बाद ठीक बाद वाला कुछ नहीं है आपके पास, ठीक बाद की बारंबारता कुछ नहीं है, तो और मल्टीप्लाई क्या है 10। ठीक है, अब हम आपको देखते हैं कहाँ हो जाएगा, यहाँ 70 प्लस 50 माइनस P बाई 100 माइनस P गुना 10। ठीक है, अब आपके पास क्या हो जाएगा 70 प्लस, दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 माइनस 10P बट्टा 100 माइनस P। ठीक है, तो आप यहाँ से, और आपके पास इक्वल्स टू, ये माध्य के MO दे रखा है 67। ठीक है, तो आप क्या कर लो, इसको जब माइनस में करोगे तो 500 माइनस 10P बाई 100 माइनस P
इक्वल्स टू 67 माइनस, तो -3 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, -3 हो जाएगा। तो आप यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे, हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 500 माइनस 10p इक्वल्स टू -300 और माइनस माइनस प्लस 3p, ठीक है। अब यहाँ से अब जब करोगे तो 500 प्लस 300 इक्वल्स टू 3p प्लस 10p, क्या हो जाएगा, 800 इक्वल्स टू 13p, ठीक है। p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 800 बट्टा 13। अब 13 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम करके देखते हैं यहीं पे, 13 से 800, 13 से हो जाएगा 13, 13 13 अट्ठा कितना हो जाएगा, 13 13 छक 6 12, 13 छक 72, उसके बाद 13 17 21 2 91, तो हमारे पास 72 आ जाएगा। 6 बार में 72, 8 कट जाएगा 6, फिर हम क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा आपका, फिर 0 हो जाएगा, फिर 6, फिर 72, मतलब पॉइंट देखिए 8, देखिए 6 पॉइंट ये आ जाएगा आपके पास, मतलब कि जो आपका p की वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6.7, 66.7। आपके पास बहुलक दे क्या रखा हुआ है, 67, p की वैल्यू क्या है, 60। आप यहाँ पे p की वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जो आप लिखेंगे 66.7। इस तरीके से हमने बहुलक को अभी आपको हम बताने की कोशिश की है, बहुत अच्छे तरीके से हमने बताने की कोशिश की है। और आपको जहाँ भी डाउट हो, अगर आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके हमसे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, थैंक यू, ओके।